अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो जंग चल रहे हैं और सीमा हैदर को लेकर के कुछ बातें मैं आप सबसे करने आई हूँ। पाकिस्तान से जब आतंकवादी आकर के पहलगाम में हमला किया, अब पाकिस्तानी तो कहता हम नहीं थे, लेकिन जहाँ तक मुझे अब महसूस हो रहा है कि नहीं था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जंग हो। अब मुझे महसूस हो रहा है। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ तो मामला है, क्योंकि मैं वहाँ पे थी नहीं, मैं जानती नहीं इतना। कुछ तो मामला है। और जो हमला करने वाले होंगे ना, वो आराम से अपने रूम में बिस्तर पे आराम से बैठे होंगे और न्यूज़ देख रहे होंगे, और मासूमों की जान जा रही है। वो लोग बड़े खुश होंगे, बड़े आराम से होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मासूमों की जो जान गई, इतना मजाक बनाया पाकिस्तानियों ने, हमारे दुख में शामिल न होकर के बल्कि मजाक उड़ाना चालू कर दिए। और हम जब हमारे साथ दुख और तकलीफ़ होती है ना, तो हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आते। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी रोक देंगे, जंग होगा, तो ये सब बोले। दुख के समय में कुछ भी मुंह से निकलता है, उसका इन लोगों ने, ये पाकिस्तानी लोगों ने इतना मजाक उड़ाए पूरी तरह से कि किसी तरह से जंग छिड़ जाए। जब मैं वो वीडियो देखा करती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि छोटे छोटे बच्चे जब मदरसा में पढ़ते हैं ना, तो आपस में लड़ते हैं ना, तो एक दूसरे पे तानाकशी करते रहते हैं। बिल्कुल 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 वैसा ही। बहुत पीछे है पाकिस्तान में। बोलते हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, और लेकिन क्या एक अल्लाह के मानने वाले हैं तो क्या किसी के साथ मुसीबत आती है तो क्या मजाक उड़ाने का है? ये अल्लाह तबारक तआला ने कहा है कि मजाक उड़ाए, लेकिन नहीं, मजाक उड़ाए और पीठ भी वहाँ कोलमा थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा किया हमारे देश के लोग, बहुत अच्छा किया। ये मुझे नागवार गुजरा, मैं देखी, मुझे नागवार गुजरा। जो ओलमा पीठ थपथपा रहे हैं, क्या मजाक उड़ाए हिंदुस्तान वाले का। हमारे देश के जो नौजवान हैं वो लोग जंग से डरते नहीं, जंग से हम भी नहीं डरते। हम मुस्लिम भरपूर साथ देंगे जिस दिन ना, उस दिन ना पाकिस्तान राख हो जाएगा, जान लीजिएगा। हम मुस्लिम हिंदुस्तान के आपके पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। याद रख लीजिएगा। आप लोग क्या बोलते हैं कि हम जीत गए, इस हमले में मासूमों की जान गई, और आप कहते हैं कि हम जीत गए। इस भारत में, हिंदुस्तान में भी किसी की जान, जितनी भी जानें गई हैं, सब मासूम हैं। और मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में भी जितनी जान गई होंगी ना, सब मासूम ही होंगी। और जो असल कातिल होगा ना, वो सब, या पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, वो सब जिंदा होगा। जो कातिल है, जो हत्यारा है, मैं ये नहीं कहती कि हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में भी और आपके देश में भी है, दोनों देश में। मैं इंसाफ वाली बात बोलूँ, दोनों देश में ये सब होता रहता है। तो वो लोग बड़े मज़े में होंगे। आप कहाँ से जीत गए, कौन जीत गया, कौन? क्या ये हक और बातिल की लड़ाई चल रही है? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, हक और बातिल की लड़ाई नहीं चल रही है कि आप जीत गए। अगर आप एक अल्लाह को मानने वाले हो, तो हम हिंदुस्तान में भी एक अल्लाह के मानने वाले हैं, और आपके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। आपके पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत है, उसके बावजूद आपके पाकिस्तान में इस्लामी तरीका कुछ नहीं चलता है। आपकी वीडियो देखती हूँ, आपके लोगों की वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे हैरत होती है, मुझे बहुत हैरत होती है आप लोग की वीडियो देख करके। और बात करते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर कि हम जीत गए, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं चल रही है, ये मासूमों की जान की लड़ाई चल रही है कि मासूमों की जान गई है। लेकिन नहीं, मजाक, आज भी वही कि हम जीत गए हैं, अपना सर ऊंचा कर रहे हैं सब। ये वही हिंदुस्तान है जहां तैमूर लंग आया था हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए, हिंदुस्तान पर कब्जा कर हुकूमत करने के लिए कि हमारी हुकूमत हो। लेकिन यहाँ से गया ना, वो तो गंवा के गया, हिंदुस्तान से गंवा के गया।
उस वक्त में मुस्लिम की हुकूमत नहीं थी यहाँ, मुस्लिमों का कुछ नहीं चलता था। उस टाइम में भी हिंदू की ही हुकूमत थी। और उस वक्त आया था तैमूर लंग, और वो बहुत परेशान होकर के यहाँ से गया था। उसका 13 साल का बेटा था, उस 13 साल के बेटे का पेट चीर करके और उसमें भूसा भर दिया गया था। जिंदा बेटा को पेट चीर करके भूसा भर के लटका दिया गया था। आप समझ रहे, आपके पाकिस्तान की आई हुई, आप बोलते हैं ना कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। आपसे कहती हूँ कि आपके देश में जितनी बुराई मेरे देश में बुराई नहीं है। आप, हाँ, हमारा देश खुल के जीता है, खुल के जीता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके देश की आई हुई आपकी सीमा हैदर हजम नहीं होती, गैस बनता है गैस। क्योंकि कोई भी इंसान अपने देश के बारे में और अपने लोगों के बारे में उसको तकलीफ़ हुई तो कुछ बात करें, इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ इतनी तकलीफ़ हुई है, खाने तक की नौबत नहीं थी, कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, मार लगती थी, कुटाई लगती थी, ये होता था वो होता था, पाकिस्तान में ऐसे होता है वैसे होता, इतना बताती है मुसीबत, हर वीडियो में अपने मुसीबत ही बताती रहती है। तो ये हज़म करने के लायक नहीं है। ये जब मैं उसकी सीमा हैदर की ये वीडियो देखती हूँ तो मुझे हज़म नहीं होता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई राज है। अगर ये चले कि ये आवारी थी, आवारी तरीके से आई थी, तो भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई राज है। तो वो खुद को बचाने के लिए अपने बच्चे को मोहरा बना रही है। आवारी थी तो भी तो आप ही के देश की थी आवारी, और आकर के यहाँ आकर के सबको लुभाती है, नाच करती है। हमारे देश की खूबसूरती देखिए कि उसको नाचने दिया जा रहा है, वरना उसके जिस्म में को भी चीर करके भूसा भर के भेज दिया जाता। वो जिस तरह से गलत तरीके से आई है, वो अभी जेल में सड़ती रहती है, लेकिन वो नाच रही है, अपने देवरों का दिल बहला रही है, और वो पाकिस्तानियों को बुरा कर रही है और हिंदुस्तानियों को अच्छा कह रही है, और वो हिंदुस्तान के लिए बलिदान देने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है, अपने बच्चे तक का नहीं समझती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि बच्चे का अपना दिल होता है, ये आपके पाकिस्तान की है, बच्चे का अपना दिल है, उसकी अपनी ज़िंदगी होती है, ये आपके पाकिस्तान की। क्या आपके पाकिस्तान में कोई हिंदू ऐसी है, हिंदू भी ऐसी होती है? या आपकी पाकिस्तान की मुस्लिम है, यहाँ आके कहती सनातनी बन गई, इस पर यकीन जो करते होंगे करते, पर मैं तो यकीन नहीं करती कि वो हिंदू हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर सीमा हैदर के ऊपर यकीन करने के लायक नहीं है। अब सीमा अमीना सचिन बन गई है वो सीमा हैदर से, यहाँ आकर के शादी वादी कर ली है और रह रही है, एक बच्ची हो गई है। बच्ची उसकी है या किसकी है कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं तो देखी नहीं हूँ। खैर रह रही है, कब तक रहती है ये मुझे नहीं पता, यहाँ की हुकूमत को ही पता या ऊपर वाले को पता। एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले मैं भी हूँ, पर मैं सोचती हूँ एक सिंदूर और हो जाना चाहिए था। सीमा हैदर के जिस्म में भी मिसाइल भर करके पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए था बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए था। पर ये आपकी सीमा हैदर आपके ही देश की है, कैसी है मुझे हज़म नहीं होता, गैस बन रहा है, लेकिन हमारी सरकार छोड़ी हुई है, होगा कोई मकसद, कोई वजह होगी। और मजाक उड़ाने से पहले एक बार आप अपने सीमा हैदर के बच्चों के ऊपर नज़र डाल लेते। मजाक, हिंदुस्तान पे मजाक उड़ाने से पहले आप लोगों को अगर इतना ही अकल था, इतना ही समझ था, तो एक बार उन मासूमों के बारे में भी सोच लेते जो सीमा हैदर के बच्चे हैं यहाँ। लेकिन नहीं, आप लोग को तो अपनी वीडियो में चमकानी थी, और उन बच्चों का क्या है, उनके बच्चों की जिस्म में खाल भर दो, भूसा भर दो, या कुछ भी करो। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों के बच्चों के साथ कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, नहीं करेंगे, वापस जाएंगे इंशाअल्लाह, आज ना कर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन।